गुजरात में लहर जाग चुकी है। ईएमआई का डिमांड बहुत है, जैसे पतंग एडवर्टाइज में बहुत चली है ईएमआई। ओवैसी की पतंग इस बार हर घर में उड़ेगी। ओवैसी को सच बोलना आता है। अभी क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो सभी आते हैं, घर पे भी आते हैं, सब जाते हैं, सब तुम्हारी तकलीफ दूर कर देंगे। बाकी हो जाने के बाद में कोई तकलीफ दूर नहीं होती है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने बीटीपी के साथ मिलकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की गुजरात में एंट्री से मुस्लिम समुदाय में चर्चाएं गर्म है। अहमदाबाद के जमालपुर में तो ओवैसी की पतंग खूब रंग दिखा रही है। तब आइए जानते हैं कि ये पतंग के व्यापारी का ओवैसी के गुजरात प्रवेश पर क्या कहना है। गुजरात में लहर जाग चुकी है। ओवैसी की पतंग इस बार हर घर में उड़ेगी। ईएमआई का डिमांड बहुत है, जैसे पतंग एडवर्टाइज में बहुत चली है ईएमआई, और एक भाजपा चली है, जैसे कि मोदी ने अमित शाह, दोनों की पतंग का ऑर्डर बहुत खूब है। ये साल 10 लाख कम से कम पतंग का ऑर्डर आया है, जैसे कि कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। पसंद करने का कारण है कि विपक्ष में बैठकर वो हर उद्योग के लिए लड़ रहे हैं। जैसे पतंग उद्योग हो गया, कि गुलाब का उद्योग हो गया, कि और कोई भी गृह उद्योग हो गया, जहां हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए कोई तो आवाज़ उठाने वाला चाहिए। इसीलिए ओवैसी जी की ज़्यादा पसंदीगी हो रही है। बस जो यानी कि हमारे को यानी कि जो विपक्ष जो यहाँ पे है कांग्रेस का, ये पतंग बाजार के लिए कुछ किया नहीं, तो हम चाहते हैं जो पतंग का इनका निशान भी है ओवैसी जी का, उनको जिताना चाहते हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ने जा रही है। तब मुस्लिम समुदाय की उस पर क्या राय है, आइए जानते हैं। है कि जमालपुर पतंग बाजार में खुशी की लहर इस वजह से जागी है कि ओवैसी साहब का निशान भी पतंग है, और पिछले सालों से जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पतंग बाजार को लेकर किसी लाभदायक योजना बनाई नहीं है। तो पूरा पतंग बाजार यानी जमालपुर पूरा, इनकी ये ख्वाहिश है कि इस बार विपक्ष में से उनको हटाना है, ओवैसी की पार्टी को लाना है। लगता तो ये है कि एआईएमआईएम जो गुजरात में आ रही है इस बार कॉरपोरेशन के चुनाव में, तो ये हिसाब से कोट विस्तार के अंदर मुस्लिम एरियो में लोगों की, युवाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, और युवा लोग ज़्यादातर एआईएमआईएम में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, और पब्लिक के ध्यान में रख के काम करना पड़े, क्योंकि जो तकलीफ है पब्लिक को वो उसको दूर करेगा तो उसको इलेक्शन में जिताएंगे। और बाकी तो ऐसा सब वायदे करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करता हैगा, क्योंकि काम हो जाने के बाद दिखाई नहीं देते हैं कि तुम कहाँ और हम कहाँ हैं। अभी क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो सभी आते हैं, घर पे भी आते हैं, सब जाते हैं, सब तुम्हारी तकलीफ दूर कर देंगे। बाकी हो जाने के बाद में कोई तकलीफ दूर नहीं होती है, वही का वही चलता रहता है, समझे न। और ओवैसी की जो पार्टी आ रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने गुजरात में इसके लिए वेलकम किया उसको। हम चाहते हैं कि ओवैसी जी आए ना यहाँ पे, उनको जिताना चाहते हैं। अच्छी बात है, ओवैसी पार्टी जो लेकर आए बहुत अच्छा काम, क्योंकि कांग्रेस के कुछ काम करती नहीं है, और जो ओवैसी काम करेगा हमको भरोसा है कि वो अच्छा काम करेगा। ओवैसी को सच बोलना आता है, सच के लिए लड़ना आता है, जो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता करता नहीं है। आज 5 साल हुए, अभी का तो हमारा कोई धारे से बिया देखने तक नहीं आया। इस बार पहली बार तीसरा मोर्चा गुजरात में देखने को मिल रहा है। एआईएमआईएम और बीटीपी का गठबंधन मैदान में है, और आम आदमी पार्टी भी इस बार गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की आड़ में अपनी जमीन तराशने की कोशिश में है। एक और एआईएमआईएम के आने से कांग्रेस की वोट बैंक गिने जाते मुस्लिम आदिवासी में सेंध पड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी विरोधी सवर्ण का साथ मिल सकता है, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर की रिपोर्ट, गुजरात तक।